हैप्पी होली सभी देशवासियों को और हमारे प्यारे सारे स्टूडेंट्स को। आज हम लोग देखेंगे वॉइस क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 डे 5 है। इसमें हम लोग WH फैमिली वाले सेंटेंस को देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ओके गाइस, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अगर हम इसको पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कैसे करेंगे, देखो पहले ध्यान से, इसको वो ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे बस ये पॉइंट को नोट करना है कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। इसमें क्या कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पकड़ने की ज़रूरत है कि इसमें वाक्य में कौन सा सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, यानी कौन डूअर है कौन रिसीवर है, ये ध्यान देना है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब तुम सब्जेक्ट हो कि ऑब्जेक्ट, तो तुम एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हो, कोई पढ़ाने वाला हो तो उसका नाम नहीं है। मैं अगर बोल दूं कि तुम्हें सुजीत अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यहाँ पे तुम्हें अंग्रेजी सुजीत, कौन की जगह सुजीत या किसी का नाम ले लो तो हो गया ना इंसान, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तुम तो ऑब्जेक्ट हो ना। जब सब्जेक्ट का पता न चले, बस कौन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, हु लिखना है। और ये भी ध्यान देना, इसको सिंगुलर मानना, ये सब्जेक्ट है, समझ लेना। ये अफर्मेटिव वाला फार्मूला लेता है, अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो अब ता है ती है, इसको सिंगुलर मांगे, डू डाई नहीं लगाना है, तो सीधा वर्ब में यस या यस लगाना है। ठीक है। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच। अब हु ये सिंगुलर मान रहे, कौन पढ़े, कोई एक ही होगा ना। सुजीत पढ़े तो यस या यस लगाना है। टीचेस, हु टीचेस। अब देखना है तुम क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तुम पढ़ रहे हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, यू क्या, इंग्लिश। ये ध्यान देना है, ऐसे ही। अब क्या होगा, हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। ओके गाइस, इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। ए हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन करोगे कौन मतलब कि कौन, यहाँ पे कौन किसको पढ़ाता, कोई है तुम्हें पढ़ाता, किसको, तुम हो, तुम ऑब्जेक्ट हो। इनडायरेक्ट होम से क्वेश्चन करोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या पढ़ाता है, इंग्लिश, तो क्या से मिलेगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको ज्यादातर क्या रहता है, डायरेक्ट, ज्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद लिखा जाता है, उसके बाद ज्यादातर इनडायरेक्ट लिखा जाता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं हम तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखेंगे, तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उधर ठेलोगे पीछे, तो टू या फार का प्रयोग करना चाहिए। ये ध्यान देना, वो डिपेंड करता है टू लगेगा कि फार लगेगा, ये वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ब लेता है टू, फार नहीं लेता है। बाई फार लेता है, ए टीच गिव ये सब टू लेता है। तो पलटी मार के देख लेते हैं और क्या चेंजिंग होगा, हु टीचेस, अब इंग्लिश लिखो, इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो, अब पहले लिख दिए, तो अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे भेजोगे तो टू या फार का प्रयोग, तो टू लगाओगे, ये हो गया। ऐसा पैसिव वॉइस भी बना सकते हो, दो प्रकार का, दो ऑब्जेक्ट है दो प्रकार का बनेगा, दो ऑब्जेक्ट दो प्रकार का एक्टिव वॉइस भी बनेगा। ये आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। देख लो, हम बना देते हैं। अभी क्या उठाते, यू इधर आएगा। और एक बात और हमेशा ध्यान देना है, ये जहां हु दिखेगा तो आप क्या करना, बाई होम लगा करके खत्म करना है। ये ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, हु सब्जेक्ट होता है, होम ऑब्जेक्ट होता है। तो बाई होम लगाइए, बाई होम, कहीं भी ध्यान देना, बाई होम हो जाएगा, हु की जगह पे बाई होम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, पैसिव वॉइस का, प्रेजेंट इंडिफरेंट का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग इज है, मार होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अब यहाँ पे यू है ना, इधर आएगा, आप सब्जेक्ट बनेगा तो यू के हिसाब से क्या लगेगा, आर, आर हो गया, यू हो गया। ओके गाइस, तो अब देखना, बाई वूम आर यू, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, टाट, क्या, इंग्लिश। ऐसे बाई हुम आर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया, ध्यान देना, इसमें ऑब्जेक्ट था, हालांकि ये बस हु सब्जेक्ट डब्ल्यूएच फैमिली हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर आर हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया। इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, फिर इंग्लिश लगाइए। अब देखो, पहले मैंने क्या उठाया था, अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाया था, इस बार मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाऊंगा, तो बाई हुम लगाइए। अब इसका, अब इसके जगह पे
बाय हूम। अब क्या इंग्लिश उठाओगे तो इंग्लिश तो सिंगुलर सिंगुलर मानते हैं, इधर सब्जेक्ट बने तब ईज हो जाएगा। अब हो गया ना। अब क्या लगाओगे, इंग्लिश उठाओ। इंग्लिश कैपिटल लेटर में हमेशा लिखो, लैंग्वेज कोई भी हो लैंग्वेज उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, डॉट। अब क्या लगाओगे, जब अब बचे डायरेक्ट है तो जब आपको यहाँ पे ध्यान देना कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगा तो टू का प्रयोग करना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है। देखो, बाय whom इज इंग्लिश टॉट टू यू, किसके द्वारा, किसके द्वारा इंग्लिश तुम्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा कैसे। अब यहाँ पे देखो, तुम किसको अंग्रेजी पढ़ाते हो, यहाँ पे तुम किसको अंग्रेजी पढ़ाते हो। अब यहाँ पे देखना, आप लोग ऊपर तो देखे थे कि यहाँ तुम जो था तुम्हें ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे अब देखना है तुम किसको अंग्रेजी पढ़ाते, तुम सब्जेक्ट होगा, ये ध्यान देना। तुम हो ना, तुम पढ़ाते हो तो तुम सब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पे किसको पढ़ाते हो, ऑब्जेक्ट है नहीं, ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं तो हम लोग क्या लिखते हैं, इस पे लिखेंगे whom लिखेंगे। क्या लिखेंगे, whom, ये ध्यान देना, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। WH फैमिली, एक प्रकार जो WH फैमिली का फार्मूला है तो वही है। तब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट है तो यू सब्जेक्ट यू के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या लगेगा, डू यू, whom डू यू। अब क्या लगाओगे, वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म लगाओ, पढ़ाने का टीच, क्या, इंग्लिश, ओके गाइस, इंग्लिश, ये हो गया। तुम किसको अंग्रेजी पढ़ाते हो, whom डू यू टीच इंग्लिश, ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे प्रेजेंट डिफिनिट इंट्रोगेटिव में डू नहीं लगता है, यू के हिसाब से डू लगेगा। अब इसका पैसिव वाइज देखेंगे, आप ध्यान देना, जहां whom दिखेगा, whom के जगह पे आप क्या करना है, जब इसका पैसिव वाइज बनाना तो who लिखना है। तो अब ये who जो है ना, ये क्या है, ये रिसीवर हो जाएगा, ये ध्यान देना कैसे। तो एक सिंगुलर हो गया एक प्रकार का। अब समझ लो, यहाँ पे यू जो एक क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक प्रकार का, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो रहेगा लेकिन इसके ऊपर एक्शन पड़ेगा, ये ध्यान देना है। अब क्या लगाओगे, इज एम आर के हिसाब से। अब यहाँ पे ये देखो, इसके हिसाब से इज लगेगा, क्यों लगेगा, ये सिंगुलर माना जाता है। अब क्या लगाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, टॉट। अब इसका मतलब कि किसको, मतलब कौन पढ़ाया जाता है, मतलब किसको पढ़ाया जाता है, ऐसे करके, या कौन पढ़ाया जाता, कौन पढ़ाया जाता, क्या, इंग्लिश किसके द्वारा। अब बाई लगाओ, ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, क्वेश्चन मार्क। यानी हु इज टॉट इंग्लिश, वो जो हु है कोई व्यक्ति है ना, वो क्या हो गया, आदमी सिंगुलर होगा। वो हु इज टॉट इंग्लिश, कौन किसको, मतलब कि वो जो लड़का वो किसको इंग्लिश पढ़ाया जाता है, कौन इंग्लिश पढ़ाया जाता है, किसको, मतलब को किसको इंग्लिश पढ़ाया जाता है, तुम्हारे द्वारा। ये तुम हो, और हुए कोई है, वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट हो गया, उसके ऊपर हु के ऊपर एक्शन पड़ रहा है, ऐसा वो सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन वो डूअर न करा करके रिसीवर वाला सब्जेक्ट रहेगा, ये भी ध्यान देना। तो हु डू यू टीच इंग्लिश, तुम किसको इंग्लिश पढ़ाते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही वाला है, तो अब हु देख लियो, हु इज टॉट इंग्लिश, मतलब ये इसको इंग्लिश पढ़ाया जाता है तुम्हारे द्वारा, यानी किसको इंग्लिश तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है। ओके गाइस, टेक केयर।